पूर्व मंत्री, एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और चंदन क्यारी के विधायक माननीय अमर बावरी जी हैं, साथ में प्रदेश मंत्री रीता मिश्रा जी हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं अमर बावरी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात करें। सभी को जोहार, नमस्कार। नए वर्ष में नए वेरिएंट के साथ आप सबका स्वागत है। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी है और झारखंड के जालियांवाला कांड डोम्बारी गुरु उलगुलान के उस महा उलगुलान के आज शहादत दिवस भी है। इस अवसर पर आप सबको हम सबका नमस्कार, जोहार है। प्रदेश द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज इस सरकार के जो 2 साल लूट और झूठ के और इस सरकार की ऐतिहासिक विफलता के अवसर पर आपसे प्रेस वार्ता के माध्यम से इस सरकार की नाकामियां, विशेष करके जिस डिपार्टमेंट को मैं अपने मंत्रित्व काल में देख रहा था, उससे संबंधित आपके समक्ष रखने वाला हूँ। जैसा कि आपको परिचय कराया, रीता जी साथ में है, नीरज जी साथ में है और आप सब लोगों को एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए नमस्कार और नए वर्ष की, अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को मैं बताना चाहता हूँ। 2 साल इस सरकार के हो गए और इस 2 साल के अंदर इस सरकार ने जो अपने सफलता के ढिंढोरे पीटे, वो उसके ढिंढोरे उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के जवान से लोगों के पास जो है वो मुंह आए और मैं कह सकता हूं कि हास्यास्पद रूप से उसको चिढ़ाने वाले जैसे स्थिति में पहुंचा दिया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के नाम पर किस तरह से जनप्रतिनिधियों का शोषण किया गया है, या आप कभी जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे तो पता चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए जो टेंटों की व्यवस्था होती है, जो खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, जो भी वहाँ पे स्टॉल लगे रहते हैं, आप पता करके देख लीजिए, किसी भी स्टॉल या टेंटों की व्यवस्था के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई भी फंड की व्यवस्था नहीं की गई थी। और माननीय जनप्रतिनिधियों को, जो मुखिया जो है, उनको कहा जाता था कि आप सारी व्यवस्थाओं की तैयारी करें। अब ये सारी व्यवस्थाएं तैयारी करने के लिए जब आपके पास फंड नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो फंड उसको रेज करने के लिए या फिर उसको करने के लिए जब आप अपने पॉकेट से या फिर कोई दूसरे कार्यों से आप लगाते हैं, तो मुखिया जी का कितना पैसा है और कैसे करेंगे, तो समझ सकते हैं कि पूरे राज्य की सरकार की ओर से पूरी तरह से भ्रष्टाचार का नींव कैसे हम लोग नीचे अंकुरित करें या फिर उसको कैसे हम लोग बीजारोपण करें, उसका पूरा एक कवायद जो है 1 महीने 1.5 महीने 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर से, स्थापना दिवस के अवसर से चलाया गया। 29 तारीख जब इस सरकार के 2 साल हुए, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक ताना बुना है। मैं कहना चाहता हूं कि वे सरकार जिस दिन से आई है, इसका पूरा फोकस अपने वायदे, अपने घोषणे और इसके इतर जाकर के सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही रहा है। और पूर्व के वक्ताओं ने भी आपको बताया होगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार में अखंड डूबी ये सरकार, जल जंगल जमीन का नाम लेकर के सरकार में आई है, जो स्थानीय मूलवासियों, आदिवासियों, दलितों के नाम पर सरकार में आई है। वो जब से आई है तब से इन सारे लोगों का शोषण दोहन ही कर रही है। पहले तो इन्होंने झूठ बोला, झूठ बोल करके सत्ता में आया, फिर लूट की एक दहशतगर्दी मचा दी है। तो झूठ और लूट के 2 साल रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो इस 2 साल में राजस्व विभाग की स्थिति बहुत ही दयनीय हुई। म्यूटेशन के नाम पर करीब 70,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेज है। मेरे पास आंकड़े हैं, आपके पास मैं चाहूंगा तो आप दिखा सकते हैं। पेंडिंग केसेज 70,000 से ज्यादा, हर अंचल में 70,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेज पड़े हुए हैं। बहुत सारे, जैसे मैं अभी कल ही बैठा था, 4 अंचल में, 4 अंचल का जो है वो आपका लॉगिन जो उनका ये होता है, पोर्टल होता है, वो नहीं खुल रहा, पिछले 6 महीने से नहीं खुल रहा है। 6 महीने से आप समझ सकते हैं, 6 महीने से जब पोर्टल नहीं खुल रहा है तो लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंचल के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि भाई हर जगह हजारों रुपया, लाखों रुपया में इसका जो है म्यूटेशन के लिए बोली लगाई जा रही है। और जब आप उस को आप
उसको उस जो डिमांड है उसको जब तक आप अचीव नहीं करेंगे, जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं या उस पर आप अपने आप को उसका चढ़ावा जिसको कहते हैं वो नहीं करेंगे, तब तक वो होता भी नहीं है। और यदि वो आपका यदि काम बन गया बिचौलिए के माध्यम से, तब फिर वो पोर्टल भी खुल जाएगा और फिर आपका काम भी हो जाएगा। इस तरह के प्रैक्टिसेस यहाँ पे चल रहे हैं। आपको मालूम होगा इसी झारखंड के अंदर, इसी राजधानी के अंदर अपने राजस्व विभाग के डिपार्टमेंट से, आपको मुझे खाता नंबर ठीक से याद नहीं आ रहा, 139 से कुछ खाता था यहाँ पे रांची का, जिसका SIT जांच का पूरा फाइल लगभग 4 महीने गायब रहा। ये आप सबकी जानकारी में आप ही लोगों ने निकाला है, आप लोगों ने बताया 4 महीने के करीब वो पूरी फाइल गायब रही। फाइल ऐसी गायब रही SIT जो किसी सचिव या विभागीय सचिव या उसके कनीय सचिव की यहाँ से वो पूरी फाइल ही गायब हो गई। उसके ऊपर केसेस भी हुए। फाइल गायब होने के पूरे हड़कंप मचा, पहली बार होगा पूरा झारखंड प्रदेश में, और शायद पता नहीं किसी दूसरे राज्य के अंदर भी ऐसा कुछ घटना हुआ होगा कि झारखंड के अंदर राजस्व डिपार्टमेंट से एक SIT की पूरी फाइल गायब हो जाती है एक विशेष अंचल का और विशेष मामले को लेकर के, और फिर उस पर केसेज लॉन्च होते हैं। केसेज लॉन्च होने के बाद नाटकीय ढंग से 3-4 महीने के बाद वो फिर फाइल वापस वहीं पे कहीं एक जगह पे मिलती है। लेकिन जो केस लॉन्च किया गया, केस में जो पहले मिसिंग हुआ फिर फाइंड आउट हुआ तो उसमें कौन दोषी है क्या है, वो जांच सिर्फ खानापूर्ति बनकर के रह जाती है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप देख रहे होंगे कि सभी जगह जितने भी जगह है आज, जैसे राजस्व की चोरी की अगर हम बात करें तो कहीं भी बालू के घाटों का निर्माण नहीं हुआ है। संथाल परगना से लेकर के कहीं पर भी बालू के घाटों का नीलामी नहीं हुआ है, कहीं भी पत्थरों का जो है चालान नहीं कटा है। लेकिन बालू आज किसी नदी में बचा हुआ नहीं है। पत्थरों के लिए रैक बुकिंग की जा रही है और पत्थर जो है वो यहाँ से रैक से निकल करके चले जा रहा है। कैसे जा रहा है पता नहीं, लेकिन कम से कम करोड़ों, 100 करोड़ से ज्यादा रुपए के राजस्व की चोरी इस सरकार के अंदर इस सिर्फ 2 साल के दरमियान में इस सरकार ने किया। एक मैं कह सकता हूं एक ऐसी प्रतिस्पर्धा और एक ऐसा जुनून इनका दिख रहा है भ्रष्टाचार में कि मधु कोड़ा सिंह के शासन काल में जो झारखंड जिस कारण से बदनाम हुआ था, आज वही तीनों लोग संजोग से साथ में हैं। मधु कोड़ा जी के शासनकाल को जो झारखंड के सबसे स्याह इतिहास जो दिखलाता है, जो शासनकाल सबसे स्याह इतिहास, और झारखंड की बदनामी का जो पूरा जो दिखा जाता है, दिखलाया जाता है, वो उसके शासनकाल को दिखाया जाता है। एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके किस तरह से कांग्रेस और आरजेडी ने किस तरह से उस पर काबू करके और कैसे लूट का एक पूरा महागाथा लिखा, एक पूरे लोकतांत्रिक इतिहास में और भारत गणराज्य में एक अपने तरह का एक उदाहरण था। और उसी काम को वापस आज यही जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार वही काम कर रही है। यहां से पैसों को उठा करके उगा करके यूपी के चुनाव है, पंजाब के चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव है, पैसों का जितना ज्यादा हो सकता है वो लेकर के जा रहा है। और इसी कारण से कहीं पंचायत के चुनाव भी नहीं किए जा रहे। क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव कर रहे हैं 15th फाइनेंस 14th फाइनेंस का जो पैसा है, वो पैसा यदि सीधे ग्रामीणों तक और वहां तक पहुंच जाएगा तो फिर जो उसमें जो कमीशन खोरी का एक बड़ा जो अफसरों के माध्यम से कमीशन खोरी चल रही है। आज बिना मुखिया के सिग्नेचर के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, बिना उनके सिग्नेचर के जो लॉगिन जो आपका डिजिटल साइन होता है उसी से पैसे निकाल चले जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का एक पूरा ताना बाना नीचे से लेकर के ऊपर तक बनाया गया और इसमें सबसे ज्यादा राजस्व की चोरी की जा रही है। और जो लोग राजस्व देने वाले आम नागरिक हैं उसके साथ भी एक क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। क्रूरता सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप किसी के शरीर को मारे या फिर फिजिकली आप उसको मार करके उसके या फिर टच करें। क्रूरता इस विषय पर भी होता है इसको मानसिक रूप से आप कितने क्रूरल होकर के करें। 2 साल कोरोना के इस कालखंड में हम लोगों ने, सब लोगों ने जो सहा है उसमें राज्य सरकार ने इस जो हम कह सकते हैं जो हमारे जो आज डिजास्टर है, जो आज हमारे पास जो आपदा है, उसको अवसर के रूप में इन लोगों ने अपने को तब्दील कर लिया है। जनता का जो आक्रोश है वो जनता का जब भी कोरोना से, जब भी आप देखे होंगे, जब भी कोरोना का कालखंड जब भी थोड़ा धीमा हुआ है, जनता का आक्रोश रोड पे आया है। रोड पे ऐसा आया है 2 साल के अंदर में, ये मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ा है, मंत्रियों को समझना पड़ा कि ये आक्रोश क्या है। बहुत कठिन आक्रोश, और ये आक्रोश दिख रहा है। कोरोना ने कहीं ना कहीं इनको जो इस आपदा को अवसर में बदलने का जो एक काम कर रहे हैं, ये झारखंड की जनता देख रही है। और आने वाले समय में झारखंड की जनता निश्चित रूप से इसका पूरा जवाब इस राज्य सरकार को और इस गठबंधन को देने वाली है। खनन नहीं पर्यटन,
ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आप शुरू का 1 साल देखेंगे तो जैसे ही शुरुआत हुई तब इस बात को आप कई जगहों में देखेंगे बड़े हेडलाइन के साथ, भाई झारखंड जब से बना है तब से झारखंड का शोषण ही हुआ है, यहाँ के मिनरल्स, इनके माइंस, इनके जो है पूरे लूटे जा रहे हैं और सदियों से लूटे जा रहे हैं। इस तरह से कई वक्तव्य उनका देखे होंगे। अब झारखंड प्राकृतिक रूप से भी बहुत समृद्धशाली है, बहुत ये वसुंधरा, बहुत जो प्रकृति ने बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया है, इसको हम पर्यटन के रूप में विकास करेंगे। अब खनन नहीं होगा, इसका पर्यटन होगा और पर्यटन के नाम पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों जब कटौती के प्रस्ताव पर पूरे बजट में मैं बोल रहा था, मैंने दिखाया था भाई पर्यटन के क्षेत्र में जो आपका बजट है उसका जो खर्च था वो 0.00% माने सिफर था, 1 पैसा आपने खर्च नहीं किया था। मतलब कहने का तात्पर्य साफ है कि आप सिर्फ वक्तव्यों में अपना ध्यान लगाते हैं और आप जो है पूरी तरह से जिस बात को लेकर के आप पूर्ववर्ती सरकार को आलोचना करते थे, थकते नहीं थे कि ये सरकार जो है पोस्टर और बैनर की सरकार है, प्रचार का माध्यम बना करके चलते हैं। अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि किस तरह से सिर्फ एकमात्र ट्विटर पे करोड़ों रुपए हेमंत जी के लिए खर्च किए जा रहे, करोड़ों रुपए। किस लिए? सिर्फ फेस सेविंग के लिए। जो आक्रोश है, जनता ने जो उनके निगेटिव मार्किंग्स चालू किए, उनकी असफलता की जो गाथाएं लिखी जा रही है, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे पैचअप किया जाए, इसके लिए किया जा रहा है। अरे भाई चंदन क्यारी जैसे क्षेत्र में, इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहां मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। पूरे झारखंड राज्य में खाली मुख्यमंत्री जी का पोस्टर ही लगा करके लोगों को बतलाया जा रहा, समझाया जा रहा है कि भाई यही काम कर रहे, काम नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ शोषेबाजी कर रहे हैं और सिर्फ आप जो है ना प्रचार को माध्यम बना करके कहीं ना कहीं आप दिखलाना चाहते हैं कि आप जो है ठीक ठाक हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पर्यटन हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट हो, JSLPS आप सब लोगों ने देखा, झारखंड स्पोर्ट प्रमोशन लिमिटेड जो हम लोगों ने JSLPS जो हम लोगों ने चालू किया था CCL के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश से लाखों बच्चों में ट्रायल करके, स्क्रीनिंग करके 1400 बच्चों को हम लोगों ने वहां पे रखना चालू किया था, जिसका एकोमोडेशन भी, जिसका बोर्डिंग भी, जिसकी पढ़ाई लिखाई भी, और जिसको इनिशियल स्टेज से, जैसे अन्य देश जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो कामयाब रहे, वैसे ही इनिशियल स्टेज में 7, 8, 10 साल के बच्चे, उनको हम लोगों ने ला करके यहाँ हम लोगों ने प्रारंभ किया था। और वो बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी थी कि 2 साल के 3 साल के अंदर में उन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, फ्लोरेंस वार्ला जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर के आया, सिर्फ 3 साल के मेहनत से वहां पर। और जितने भी यहाँ राज्य स्तर पे तो SCFI का जो गेम होते थे उसमें तो बटोर करके बच्चे लेकर के आते हैं, मैंने झोला भर भर करके मेडल्स लेकर के आते हैं। यहाँ तक कि जो उनके अंडर 18 या अंडर 16 और अंडर 14 जो चैंपियनशिप होती थी, उसमें पटियाला और लखनऊ जैसे जो वहां के जो स्पोर्ट्स के जो एकदम स्थापित जो केंद्र है, उनके बच्चों को भी हराने का काम ये सरकार आई, उसको भी आज ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो हम लोगों ने द्रोणाचार्य अवार्डी, ऐसे पद्मश्री अवार्डी, ऐसे जो हम लोगों ने कोचेज लेकर के आए थे, आज वो सारे कोचेज छोड़ करके चले गए हैं। अब बच्चों का भविष्य अधर में रह गया है। सरकार का कोई फोकस नहीं है कि भी उसको जाकर के करें। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सारी चीजों में कहां से कमीशन आए, कहां से हम कमीशन खोरी कर सकते हैं। वो चाहे धोती साड़ी बेच करके ही हो सकता है, चाहे साइकिल को बेच करके ही हो सकता है, कहीं से भी जहां से भी आ सकता है वो आना। और ये सरकार साथ साथ में अगर हम बात करें SC/ST के बारे में, कल्याण डिपार्टमेंट के बारे में, तो कल्याण का जो कार्य है उसमें भी ये है महाकल्याण को लेकर। आपको मालूम है पूर्ववर्ती हम लोग रघुवरदास जी और बीजेपी की सरकार जो थी, उसमें हम लोगों ने कहा था कि SHG ग्रुप के माध्यम से जो हमारा रेडी टू ईट फूड होता है उसको हम लोग तैयार करके वहीं से उनको आजीविका के लिए हम लोग उसको कर रहे हैं। अभी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि उसको कैसे हम लोग एक बार जो है ना यूनिफाइड एक जो है टेंडर निकाल करके उसको देख, क्यों पूरा टेंडर एक साथ होगा तो उसका कमीशन का एक बंटवारा होगा। साइकिल बांटने में आप लोगों ने देखा है 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ, क्यों? क्योंकि ये तो निकाल देंगे टेंडर करके, हम साइकिल लेकर के बांटेंगे, तो साइकिल जब बांटेंगे उस तरह से तो भाई इसको कमीशन चाहिए। अब कोई बड़ा कंपनी वाला है, वो देख रहा है कि भाई मोदी जी की सरकार है, आज यदि हम इसे DBT के जमाने में हम यदि इस पे सप्लाई करें तो उसका जो मुंह इतना बड़ा सुरसा जैसा जो खुला हुआ है, सुरसा जैसा इतना मुंह जो खुला हुआ है, पहले उसके जार में डालेंगे
फिर उसके बाद हम जब साइकिल बेचेंगे तो साइकिल की क्वालिटी खराब होगी, कल दिन कोई आरटीआई हो गया, कोई यदि हो गया पीआईएल हो गया और उसमें यदि जांच में चला गया तो पकड़े जाएंगे, साथ साथ उनका भी गिरफ्तार तक चला जाएगा। इसलिए 3 बार आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां से बता रहा हूं, 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ ये प्रयास में कि उसको भ्रष्टाचार में डाला सके, वो साइकिल का टेंडर कैंसिल हुआ। उसके बाद तुष्टिकरण का ऐसा है कि 8वीं क्लास के बच्चों को साइकिल मिलेगा, SC ST OBC झारखंड के बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सर्टिफिकेट किनसे? जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो सक्षम पदाधिकारी। सक्षम पदाधिकारी कौन है भाई? सक्षम पदाधिकारी अंचल का अधिकारी है या SDO है। लेकिन वहीं उन्होंने लिखा है कि अल्पसंख्यक भाइयों को सिर्फ डिक्लेरेशन देना होगा। मैंने उन्होंने घोषणा दे दिया कि मैं जो हूं अल्पसंख्यक हूं, यहां पर हूं, उनको साइकिल मिल जाएगा। भाई इस तरह का तुष्टिकरण बाकायदा निकला हुआ नोटिफिकेशन है, हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भी दिखाया। इस तरह का नीचे गिरा हुआ नोटिफिकेशन मतलब क्या? ये सिर्फ इसलिए कि जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी, जो घुसपैठिए हैं, उनको कोई एक आधार दिया जा सके जहां से वो भारत की नागरिकता को ले सके। आज 8वीं क्लास में यदि उनको दे दिया जाएगा ये सर्टिफिकेट और इसके माध्यम से यदि एक सरकार का लाभ दिया जाएगा तो उसी को आधार बना कर कल वो अपना आधार कार्ड बनाएंगे, कल अपना जो है अपना जाकर के अपना वोटर कार्ड बनाएंगे और भारत का नागरिकता लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये सुनियोजित षड्यंत्र है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार यहां तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को लेकर के करने वाली चाहे सरकार है और ये आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर SC ST की बात करें तो SC ST के सबसे ज्यादा सरकार जो कहती है कि भाई हम इनके लिए सरकार बनाए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि किस तरह डोम्बारी माफ कीजिए गोलकेरा में, चाईबासा की गोलकेरा में जैसे ही ये सरकार बनी 7 आदिवासी भाइयों का गला काट करके इस सरकार का इस्तेमाल किया गया। कोई सरकार बनती है, सरकार आती है तो 22 तोपों की सलामी दी जाती है, उसी तरह 7 आदिवासी भाइयों का गला काट करके इस बिरसा की धरती को, इस सरकार को शर्म करना चाहिए तो इस बिरसा की धरती को कलंकित करने का, रक्त रंजित करके इस सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया गया। ये सरकार में प्रारंभ हुआ और आज जब हम लोग आंकड़ा देखते हैं तो 3500 से ज्यादा हत्या और लगभग 3200 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं और कल की भी घटना है गिरिडीह में फिर जो है सामूहिक बलात्कार। आज भी सुबह का अखबार मैंने हर दिन अखबार में, ये तो लॉज केसेज है जो पुलिस जो इसको स्वीकार करती है। ये सारे जो केसेज है जो पुलिस स्वीकार करती है कि घटनाएं घटित हुई है, इसके अलावा वो उसे घटनाएं जो दबी रह जाती है। मैं बताना चाहता हूं यही निमिया घाट थाना में 28 दिसंबर को घटना घटित होता है। एक दलित परिवार की बच्ची के साथ उसका पिताजी और उसका माता बाहर गए हुए थे, वो पूरा अल्पसंख्यक बहुल गांव था, वहां पे उसके बच्ची के साथ शौच करने जाती है, बलात्कार का घटना होता है, कोई केस लॉन्च नहीं किया जाता है, उनके परिवार आते हैं। 5 तारीख को सामाजिक दबाव के बाद 5 दिसंबर को 28 नवंबर की घटना माफ कीजिएगा, 5 दिसंबर को सामाजिक दबाव के बाद केस लॉन्च होता है। आफ्ताब अंसारी नाम था उस लड़के का। केस लॉन्च होता है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। 13 तारीख को मेरा जाना होता है वहां पे, 13 या 14 में मिस कर रहा हूं, 13 या 14 को मैं जाता हूं वहां पे, जाकर के जब उसके गांव में घर पे पहुंचता हूं तो देख करके आश्चर्य होता है। भाई निमिया घाट थाने से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे NH पे बसा हुआ गांव, पूरा संख्यक बहुल है, यही 3-4-5 लोग रह गए हैं। उसके पिताजी उसकी माता जी आके पैर पकड़ के रोने लगती, बोलती जी पहली घटना नहीं है, ऐसे 4-5 घटनाएं और हुई है, लेकिन किसी ने साहस करके थाने तक जाने का नहीं दिखाया है, इतना साहस नहीं जुटाया है। क्यों? क्योंकि यहीं रहना है, धमक देता है, मारेगा पीटेगा, यहीं रहना है, खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमने साहस इसलिए दिखाया कि मेरी और एक छोटी बेटी है, उसके साथ घटना नहीं हो, इसलिए मैं ये साहस दिखा करके थाना में गया। आप लोग अब देखिए, आप लोग नहीं देखेंगे तो बताइए, 28 तारीख की घटना, 5 तारीख को केस लॉन्च होता है, 13 तारीख तक उस घटना पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग देर और देर उसी समय हम लोग निमिया घाट थाना जाते हैं अपने सारे लोगों के साथ, और जाकर के वहीं पे, चूंकि उस समय थानेदार नहीं रहता है, वहां क्राइम मीटिंग एसपी के यहाँ, गिरिडीह एसपी के यहाँ होती है, वहीं पे मैं एसपी से बात करता हूं और कहता हूं कि भाई अगर यदि आपने 24 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता, पूरे राज्य भर के कार्यकर्ता आपके निमिया घाट थाने का घेराव करके आपका जो है इस विषय पे हम लोग काम करेंगे। और देखिए दबाव बना, तब जाके 24 घंटे के अंदर में उसकी गिरफ्तारी हुई। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से इस राज्य के अंदर सरकार काम कर रही है कि यहां बहुत सारे केसेज लॉन्च ही नहीं हो रहे, दबाव बना करके खत्म किया जा रहा है। उसके बाद भी जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जो औसतन 5 हत्याएं
और लगभग उतने ही करीब बलात्कार, और देश के अंदर पहला दूसरा राज्य इस क्रिमिनल एक्टिविटीज में। अब बताइए, आप पूर्व विधायक जी के वो किस तरह से धावा बोल करके नक्सलियों ने दिन दहाड़े उनके अंग्रेजों को मार दिया, और किस तरह से संजू प्रधान की हत्या, आप मॉब लिंचिंग पे कानून बनाते हैं। आज तक आपका वक्तव्य आया कि जो मॉब लिंचिंग है ये घटना धनबाद में घटना घटित होती है, आप ट्विटर में तुरंत बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपकी पार्टी के और आपके वोट बैंक से जुड़ा होता है। एक दलित व्यक्ति का वहां पे पूरा मार दिया जाता है घर के सामने से। उसकी पत्नी के यदि आप बयान पूछेंगे देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री वहां जाकर के होकर के आए हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, माननीय रघुवर दास जी, हमारे कमलेश राम जी हमारे मंत्री गए थे, मैं नहीं जा पाया था कल। हमारे मंत्री वहां गए तो उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है वो देख करके लगता है कि कितनी भयावह स्थिति है। 500 लोग जमा होते हैं, वहां जाते हैं, आग लगाते हैं, उनको पकड़ के मार करके उसमें जला देते हैं। पुलिस वाला वीडियो बनाते रह जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उसको जला करके मार दिया जाता है। उस महिला का अभी 8 महीने पहले 7 महीने पहले शादी हुआ था, 2 महीने का 3 महीने का गर्भ था, वो जाती है, उसको मारपीट किया जाता है, हॉस्पिटल जाती है, उसका गर्भ नष्ट हो जाता है, उसका बच्चा नष्ट हो गया। आप किस गुमान में, किस दुनिया में हेमंत जी राज कर रहे हैं? ये कौन दुनिया में राज कर रहे हैं और कौन दुनिया बसाना चाहते हैं? जंगल राज है ये, जंगल राज है। जंगल राज का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता है। आज का जो झारखंड का शासन है यही जंगल राज है, जहां दलित को पीट करके मार करके जिंदा जला दिया गया और आपका एक ट्वीट नहीं निकल रहा है। करोड़ों रुपया यही दलित आदिवासियों को पैसे से आपका ट्वीट चला रहे हैं, इसी पैसे से आप जो है ना यहाँ पे शासन कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। एक ट्वीट नहीं निकलता है। और ऊपर से क्या, उन महिला के ऊपर से 4 जो है ना सादा कागज पे हस्ताक्षर कर लिया जाता है, सादा कागज पे, और उसमें क्या लिखता है पुलिस पता नहीं, क्या लिखता है पुलिस पता नहीं, लेकिन उसी के घर के 4 बुजुर्गों को उठा करके जेल के अंदर भर दिया जाता है। बाहर क्या न्याय है? उसी को जो पीड़ित है उसी पे पहले पुलिस ने कहर बरपाया, पहले लोगों ने कहर बरपाया, और फिर जाकर के उन्हीं के लोगों को जो जिनको सांत्वना मिलना चाहिए, जिनको अभय मिलना चाहिए, जिनको रक्षा की गारंटी सरकार को देनी चाहिए, उसको आप ले जाकर के जेल के अंदर डाल दिए हैं। ये कौन सा शासन चला रहे हैं? पूरे झारखंड के अंदर भय का वातावरण बना करके, पूरा झारखंड के अंदर भय का वातावरण बना करके आप राज करना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं है जो राज चल सकता है। झारखंड की जनता हुल विद्रोह के आंदोलन का नायक रही है जनता है, उलगुलान का नायक रही जनता है, किसी का अत्याचार नहीं, अत्याचार के खिलाफ। और आप माफ कीजिएगा, इन अमर शहीदों के नाम पे आप सत्ता में आए हैं, लेकिन आज आपका जो पूरा कर्म है वो उन अत्याचारी अंग्रेजों के जैसा है, उन अत्याचारी अंग्रेजों के जैसा है। और झारखंड की जनता उलगुलान करके आपको सही ताकत और सही यहाँ की ताकत को दिखलाने वाली, एक सरकार दिखलाने वाली। संजू प्रधान के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और हम कह रहे हैं, पूरे पार्टी कह रही है, हम सब लोग मिलकर कह रहे हैं, संजू प्रधान के इस हत्या की जांच पूरी तरह से सीबीआई को सौंपनी जानी चाहिए। उनके परिवार को 10 लाख रुपया का मुआवजा और पारिवारिक सुरक्षा के साथ साथ एक सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। इस आंदोलन को अनुसूचित जाति मोर्चा सड़क से सदन तक और दिल्ली के गलियारों तक लेकर के जाएगी। मैं आज यहां से घोषणा करना चाहता हूं, इसमें न्याय मिलेगा, चाहे राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। इसके पीछे के षड्यंत्र को जनता के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आपके साथ विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये करेगी भारतीय जनता पार्टी। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जिस तरह का खिलवाड़ इस कांग्रेस के शासनकाल में किया गया है, 10 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने जिस तरह से उनके काफिले को रोक करके, और जितनी ओछी और जितनी नीच राजनीति वो कर सकते हैं, जैसी निष्ठापूर्ण व्यवहार ये कर सकते हैं। और यहाँ के भी जो सत्तासीन दल है वो जिस तरह के पत्र लिख करके बताना चाहते हैं, ये दिखलाता है कि संघीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक पद्धति में अब इनका कोई विश्वास नहीं रह गया है। इसी देश के अंदर प्रधानमंत्री रहते हुए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके आवास पर हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई है। आप कैसे कह सकते हैं देश के सर्वोच्च नेता, आज विश्व के सबसे 1 नंबर के प्रसिद्ध नेता, जिनकी सीधी लड़ाई पाकिस्तान, चाइना और ऐसे कई अंदरूनी लोगों से है, आप कैसे नहीं कह सकते कि उनके जान को थ्रेट नहीं है? ये हल्की फुल्की बातें करके एक कांग्रेस अपनी निष्ठापूर्ण राजनीति का प्रदर्शन कर रही है, और ये निष्ठा इसको बहुत भारी पड़ने वाला है।
आने वाले समय में पंजाब की जनता भी इसका जवाब दिखाएगी और जो 5 राज्य हैं उनके भी जनता इसे जरूर जवाब दिखाएगी। आज के समय में व्यवस्थित नहीं कहते हुए कि सरकार सभी पैमाने पर विफल है, चाहे वो राजस्व के मामले में हो, कला संस्कृति मामले में तो आज इसका कोई भी एक्टिविटी नहीं है। अब युवा खेलकूद में तो ये पूरी तरह से खत्म किए हुए हैं। मुख्यमंत्री आमंत्रण को अब पहले हुआ हम लोगों ने कराना प्रारंभ किया, और जब हम लोगों ने प्रारंभ किया था तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक बार में 4402 पंचायतों में एक साथ खेल करा कर हम लोग। अभी क्या किया, अभी आप लोगों ने सिर्फ खाना पूर्ति किया है। अब उसमें भी जर्सी और पैंट ये भी टेंडर करने के लिए चला गया था, उसमें भी गया था सर। वो तो सही समय में हम लोगों को नजर पड़ गया, थोड़ा सा हम लोगों ने उसको अलर्ट किया, इसलिए नहीं किया, नहीं तो अरबों रुपए का तो खरीदा जाता। ये सरकार का पूरा जो नजर है वो गिद्ध की जैसे जैसे नजर मांस के लोथड़े पर रहती है, उसी तरह से सरकार की सीधी नजर जो है वो सीधा नजर वो सिर्फ और सिर्फ कहां से हमको पैसा, कहां से हमको लूट करने का मौका मिलेगा उस पर है। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन, अब बताइए 3 करोड़ जनता झारखंड की है, इसके जीवन के साथ आपका कोई वास्ता नहीं है। 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हम लोग हो गए। आप फॉर्च्यूनर के लिए पैसा जुगाड़ कर ले रहे, आप बंगला के लिए जुगाड़ कर ले रहे हैं। आज जब लोगों के हेल्थ और उसकी सुरक्षा की बातें आ रहे हैं, जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, तो वो मशीन खरीदने के लिए आप केंद्र की सरकार को और उसको कह रहे हैं बाहर सरकार इसकी प्रायोरिटी वाह, इसकी प्रायोरिटी लिस्ट बहुत बढ़िया है। जहां अपना संसाधन झारखंड की जनता के खून के टैक्स लगा करके उनको कफन दे करके अपने शौक को, अपना जो अयासी है और मैं कह सकता हूं जो अपना उनका जो अपना पूरा ये है जिसको वो कह सकते हैं कि वो अपना विलासपूर्ण जीवन जो हो सकता है उसको पूरा करने में लगाए हुए इस सरकार को पूरी तरह से झारखंड की जनता बेनकाब करेगी। कोरोना का संकट काल बाहर जाए, ये जनता पूरी तरह से इसको बेनकाब करके इस झारखंड की सरकार को आईना दिखाते हुए इसको सही समय पर सही चोट दे करके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सरकार को पूरी तरह से आगे बढ़ा करके मैं कह सकता हूं इसके 110% फेल्योर का एक असफलता भी होता है तो कोई ग्रेड मार्क लेकर के भी कुछ थोड़ा बहुत होता है। इसको 0 से भी नीचे की ग्रेडिंग दी जाए तो 0 से नीचे की ग्रेडिंग इस सरकार की है। इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी, सोशल मीडिया, प्रचार माध्यम इससे अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है तो रखें। 2 साल हो गए राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं, 3 विधानसभा का उपचुनाव हो गया झारखंड में, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले साल भी नगर निकाय के चुनाव अलग अलग राज्यों में हुए, विधानसभा चुनाव भी हुए। तो झारखंड में कोरोना जो है वो कैसे रोक रखा है पंचायत चुनाव? देखिए, मैंने बताया 2019 में ही यहाँ का निर्वाचन आयोग ने सरकार को बकायदा लिखित दे दिया है कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। 2019 में ही एकदम समय से वो रेडी हो गए थे जो हम लोग चुनाव कराएंगे। लेकिन राज्य की सरकार जब बिहार में कोरोना और बाढ़ दोनों ही है तब उन्होंने पंचायत के चुनाव कर दिए। अपने पश्चिम बंगाल के चुनाव संपन्न हो गए, 5 राज्यों के और चुनाव हो रहे हैं वो भी संपन्न हो जाएंगे। राज्य की सरकार नहीं कराएगी। क्यों नहीं कराएगी? एक तो इनको डर है, डर यह है कि भाई हम लोग जीत के नहीं आने वाले हैं, और जीत के नहीं आने वाले हैं इसीलिए इन्होंने जो है वो जो हम लोग पार्टी के माध्यम से चुनाव करा रहे थे उसको पहले उन्होंने खारिज किया। दूसरा डर यह है कि भाई नीचे तक हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह है भ्रष्टाचार। एक 5 महीना 6 महीना कार्यकाल बढ़ाने के लिए एक जगह से 15,000 20,000 का रेट बनाया हुआ है। अगर 4,402 पंचायतों में सिर्फ मुखिया ही यदि 15-20 हजार रुपया करके यदि उन्हीं से कलेक्शन किए जाए तो उनका क्या रेट हो जाता है? उसका समिति है, वार्ड मेंबर है, सब मिला करके यदि किया जाए तो कितने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का कारोबार बैठे बैठाए हो जाए। कहते हैं ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। वो एकदम हिंग फिटकरी लगाए बिना कांग्रेस के माल चले जा रहा है, उसमें पढ़ाया जा रहा है। उसके 15th फाइनेंस और 14th फाइनेंस का जो पैसा आया हुआ है, जब तक केंद्र की सरकार, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक केंद्र की सरकार इसके लिए बंद नहीं कर देगी पैसा कि अब कोई पंचायत का पैसा हम नहीं देंगे जब तक आप चुनाव नहीं कराएंगे,
तब तक ये सरकार चुनाव नहीं कराएगी, क्योंकि इसके सरकार का पूरा ध्यान उस कमीशन पे है जो सीधे उनके खाते में जा रहा है, उनके घरों तक जा रहा है। अमर जी, पूरे राज्य में कोरोना की क्या हालत है आपको पता ही है। पिछली बार बजट सत्र के दरमियान 2021 में सरकार ने कहा था कि 1 साल के अंदर प्रखंड स्तर तक जांच केंद्र स्थापित करेगा। सदन में आप भी मौजूद थे, क्या स्थिति देख रहे हैं? तब से लेकर के अब तक सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए अपने संसाधन कितने तैयार किए? कुछ नहीं किया है। आज भी भगवान के भरोसे ही है। आपका और आपके परिवार का और आपके माता पिता ने जो आपको खिलाया है, उससे जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी है, उसी से आप यहाँ सुरक्षित है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सरकार का बस चले तो कफन लेकर के तैयार है, आप हम यदि हो तो कफन दे देंगे। इस सरकार ने हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है। कोरोना के काल में आप जाए एक्सपायरी दवाओं की किट लोगों को बांट दिया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बोकारो में दवाइयां जो है ना वो बाथरूम में बंद करके सड़ा दी, एक्सपायर कर दी, कितने लाखों लाख रुपए। सरकार से आप समझ सकते हैं, सरकार की प्रायोरिटी इसी में समझ सकते हैं। जब हु ने चेतावनी दी, जब भारत सरकार ने जब चेतावनी दी कि भाई नया जो है अमेरिकन वेरिएंट आएगा, आरटीपीसीआर से इसके जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो सकेगी, आप नहीं इसको पता कर सकते हैं। सभी राज्यों ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रायोरिटी बेस में, प्राथमिकता में, भाई आज हमको क्या जरूरत है, यहाँ पे अगर हमको जरूरत है मुझे घर गिरने वाला है तो हम पहले भाग करके बाहर निकले, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम ये बैठ कर इंतजार करें घर गिरे। लेकिन आपने प्राथमिकता नहीं रखा। प्राथमिकता क्या रखा आपने? प्राथमिकता लगा फॉर्च्यूनर लेना है, हमारे लोगों को अपना जो बंगला बनाना है। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन एक राज्य सरकार के खरीद से बाहर होगा। ऐसा यदि राज्य सरकार कहती है कि पैसा हमारे पास नहीं है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है। आज लोगों के जीवन बचाने के लिए, लोगों के झारखंड की जनता के जीवन बचाने के लिए आप इतना आरटीपीसीआर की बात कर रहे थे, सभी जगह खोलेंगे, आज तक बोकारो में आरटीपीसीआर का सेंटर तक नहीं खुला आज तक। तब बोले थे ना, एक सिर्फ और सिर्फ बहाना कोरोना का लेकर के आड़ लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, और जैसे ही कोरोना आता है अपना पैर हाथ बांध करके अपने कारोबार में लग जाते हैं। आज जाइए, कोरोना में सब कुछ बंद होगा, लेकिन संथाल परगना के अंदर या झारखंड के पलामू के अंदर न बालू का बहाली बंद होगा, ना पत्थरों का ढुलाई बंद होगा, ना कोयला की चोरी बंद होगी। ये तो चल ही रहा है, और एक सूखा पैसा इनका एकदम आए चला जा रहा है, एकदम सूखा पैसा। लोगों का डेवलपमेंट करके और इसको करके क्या मतलब है, जब हमको ऐसे पैसा मिले जा रहा है, ऐसे किए जा रहे हैं। अरबों खरबों रुपया इस सरकार 2 साल में कमाई किया है। और अगर सही मायने में इस सरकार के पूरे कार्यस्थानी की जांच कोई अच्छी एजेंसी कर ले तो सरकार के सारे लोग आज होटवार के अंदर रहेंगे।